हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? कोडिंग डिकोडिंग, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने कोडिंग डिकोडिंग आपको पहले ही सारा चीज़ सब कुछ समझा दिया है कि अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग लगानी है तो मैंने आपको बेसिक से बताया कि कैसे आपको सॉल्व करना है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। और जिन लोगों को नहीं समझ में आया, जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है, वो लोग जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बारी वीडियो ज़रूर देखिए। कोडिंग डिकोडिंग जिस उसमें मैंने समझाया है, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। तो एक बारी जिन लोगों ने नहीं देखा है वो ज़रूर जाके देखें। चलिए आज हम जो है कोडिंग डिकोडिंग का मतलब कुछ सवाल मैं लेकर आई हूँ जो मिक्सचर होता है, मतलब मिला जुला के, है ना। उस टाइप के मैं क्वेश्चन लाई हूँ। उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिख दिए हैं। ठीक, आपको पेपर में इस सब टाइप के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपको मिलेंगे। ये लगभग अलग अलग टाइप के ही क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्योंकि मैं आपको एक साथ मतलब 3-4 तरीके का आपको मैं बता सकूं कि कैसे आपको सॉल्व करना होता है। कोडिंग डिकोडिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे आपको पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? MOTHERS यानी मदर्स, है ना। मदर्स को अगर OLVEGOU कहा जाता है तो यहाँ पे लिखा है ब्रॉड, इसको क्या कहा जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले आपको पता है ना कि क्या करना होता है, नंबरिंग। और नंबरिंग करने के लिए हमें A to Z पूरी नंबरिंग हमको रटी होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए, है ना। तो सबको याद ही होगी। जिनको नहीं याद है वो लोग पहले याद कर लें इसको, है ना। फिर आप बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एम लिखा है ना, अब हमें पता होना चाहिए कि एम का क्या नाम है, नंबर क्या होता है, मतलब एम कितने नंबर पे होता है। तो एम होता है आपका 13 पे, है ना। इसी तरह ओ आपका हो गया 15 पे। ऐसे हम नंबरिंग कर लेते हैं सब पे। टी आपका 20, H 8, E 5, R 18, S 19, है ना। ऐसे आया। अब देखिए ओ का कर लेते हैं। ओ हो गया 15, एल हो गया आपका 12, वी हो गया आपका 22, ई हो गया 5, जी हो गया 7, ओ हो गया फिर से 15 और यू हो गया आपका कितना होता है यू, 21, है ना। 21 आपका यू हो गया। अब क्या कर देखना है हमें ना कि ये कैसे लग रहा है, मतलब यहाँ से कैसे ये चेंज हो रहा है। जैसे एम है आपका और यहाँ पे देखा जाए तो ये ओ है। एम आपका कितने नंबर पे है, 13। ओ देखा जाए तो आपका कितने पे है, 15। यानी क्या हुआ है इसमें, 2 इंक्रीज हुआ है ना। तो यानी कि +2 हुआ होगा इसमें, तभी तो ये 15 बना। 13 में अगर हम +2 करते हैं तो वो हमारा कितना हो जाता है, 15। और 15 यानी ओ हो जाता है। ठीक, 15 का मतलब ओ हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो रहा है, 15 है और 15 से ये 12 हो रहा है। यानी ये इसमें क्या हो रहा है, तो 15 ये 15 है, 15 में से कितना माइनस करेंगे हम, तो 12 आ जाएगा। तो 15 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमारा 12 मिल जाता है ना। तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो ये 12 हो गया होगा, है ना। इस तरह हुआ होगा। आगे देखते हैं ये प्रोसेस चलता है या नहीं। अगर चल रहा है तो हम इसी तरह लगाते, नहीं तो कुछ और हमें देखना होगा। ठीक, तो देखते हैं। अब यहाँ पे 20 है, 20 के बाद यहाँ 22, है ना। तो 20 से 22 हो रहा है, मतलब इसमें भी +2 हुआ, तब ये जाके 22 हो गया, वी आ गया, है ना। उसी तरह 8 H 8 पे हो गया ना। अब 8 में कितना माइनस करें कि ये आपका 5 आ जाए। तो माइनस अगर हम 3 कर देते हैं, -3 अगर हम कर देते हैं तो हमारा 5 आ जाता है ना। इसमें देखिए ये आपका 5 है, 5 में से ये क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे 5 से 7 हो रहा है ना। यानी इसमें भी +2 हुआ है और +2 किया तो 7 हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं R है, R 18 पे, यहाँ 15, यहाँ पे भी -3 हुआ है, -3 होके ये 15 हो गया है। और S
19 पे है, इसमें हमने अगर +2 कर दिया तो ये हमारा कितना हो गया 21, यानी 19 में 2 ऐड किया तो 21 हो गया, और 21 का मतलब u है ना। तो ये बात समझ में आ गई हमें कि हमारा सीरीज जो है वो किस तरह से चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग का। तो इसमें आपका पहले +2 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है ना। +2 किया हमने यहाँ पे 15 हो गया, -3 किया 12 हो गया, है ना। तो इसी तरह सेम चीज़ हमें दूसरे वाले में भी लगाना है। हमें जो हमारा क्वेश्चन मिला हुआ है सॉल्व करने के लिए हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेंगे, है ना। बी कितने नंबर पे होता है, 2 पे होता है ना, सबको पता है। आर कितने पे होता है, 18 पे। ओ 15 पे, यू 21 पे, जी 7, एच 8 और टी आपका कितना हो गया, टी हो गया 20, है ना। समझ में आई बात इतनी। अब इसमें हम यही लगा देते हैं, इसमें हम +2 कर देंगे, इसमें -3, मतलब गिनती के नीचे हम गिनती लिख दे रहे हैं कि हमें कितना घटाना है या कितना जोड़ना है ना। फिर यहाँ पे हम +2 -3 +2 -3 +2, है ना। आगे नहीं है कुछ तो बस यहाँ छोड़ देते हैं हम। अब देखते हैं क्या होता है बी में। अगर हम बी तो मतलब 2 हो गया, 2 में हमने 2 ऐड किया तो कितना आ गया 4, है ना। यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं, ये 4 आ गया, है ना। अब 18 में अगर हम -3 करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 15 हो जाएगा। फिर 18 में +2 किया तो 17 हो गया। फिर 18 में -3 किया तो क्या हो गया 21 में -3 किया तो कितना हो गया 21 में से 3 घटाया तो हमारा कितना हो गया 19 हो गया ना। 21 में से 3 गया तो 11 में से 3 गया तो बचा कितना 8, 18 हो जाएगा ना, 18 हो जाएगा। कितना 18 3 21, हाँ सही है 18 हो गया। फिर इसमें 7 में +2 किया तो 9 हो गया, 8 में -3 किया तो 5 हो गया, और 20 में +2 किया तो 22। अब क्या करना है, हमें डायरेक्ट इन लोगों का जो जो नंबर आए हैं उनका हमें स्थान पे रख देना कि हमारा अल्फ़ाबेट कौन सा होगा, है ना। अब जैसे 4 के नीचे आपका डी हो गया, ओ आपका 15 यानी ओ हो गया, 17 यानी क्यू हो गया, है ना। और 18 आर, 19 9 है, और 9 का मतलब आई हो गया। 5 यहाँ पे आपका क्या हो गया 5 का मतलब ई, और 22 का मतलब हो गया वी, है ना। तो ये हो गया आपका, सही है, DOQRIEV, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये हो गया आंसर, सही है, समझ में आई बात। उसी तरह देखिए यहाँ पे लिखा है टेलीफोन, है ना। टेलीफोन को अगर हम ENOHPELET कहें तो एलिगेटर को हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए अगर हम देखते हैं इस पर नंबरिंग करके, है ना, तो यहाँ पे ये 20 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मतलब -15 हुआ होगा। यहाँ पे ये 5 है, ये 14 है ना। तो इसमें कितना हुआ होगा प्लस कितना हो गया होगा 9, है ना, लगभग 9। तो और फिर यहाँ L है, L आपका 12, और यहाँ पे ये O 15, यानी कि L 12 और 15 यानी +3 हुआ होगा। तो जैसे प्लस माइनस किया जाता है ना, तो उसमें आप देखेंगे तो बहुत नंबर अलग अलग से आ रहे हैं ना। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और हम देखेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए ये लिखा है टेलीफोन, है ना। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, जो ये हमारा लास्ट का है ना, ये इसको पहले लिख दिया गया है। ये जो हमारा उसके बाद वाला है, ये उसके बाद लिख दिया, उससे पहले वाला उसके बाद, फिर उसके पहले वाला उसके बाद, उसके पहले वाला उसके बाद, यानी देखा जाए तो हमको ये इस तरह से इस फॉर्म में लिख देना है, मतलब इधर चलते हुए, है ना, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर जाते हुए हमें लिख देना है, और ये हमारा ये मिल जाएगा, है ना, कोड। तो इसी तरह इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, यानी आर पहले हम लिखेंगे, है ना, यही है ना, ये जैसे ई है ई, उसी तरह अब देखिए एन है, यहाँ पे एन लिख दिया गया तो ये ओ है, ओ हो गया। यहाँ पे आपका टी है, टी लिख दिए,
ए है यहाँ पे, ए हो गया, जी हो गया, फिर आई हो गया और उसके बाद एल, फिर ए, है ना। तो ये होगा, देखिए क्या लिखा है, एलिगेटर ही लिखा है ना इधर से, ALIGATOR, है ना। इधर से भी देखें तो टेलीफोन नहीं लिखा है, TELEPHONE, है ना, लेकिन उल्टा कर दिया गया, जस्ट अपोजिट, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पे लिखा है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को क्या पढ़ सकते हैं हम, ABCXZD और Q, है ना। तो हमें अब टोनी को क्या करना होगा, टोनी को हम किस तरह लिख सकते हैं। तो टोनी को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अभी देखा जाए तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें लगभग 7 अल्फ़ाबेट्स हैं ना, इधर भी 7 हैं, लेकिन ये तो 4 ही हैं, मतलब इनका कुछ वही नहीं है। अगर हम देखें इन दोनों का कि H 8 से 1 हो गया, ये 15 से 2 हो रहा है ना, और ये 14 से 3 हो रहा है, तो इसमें अंतर भी बहुत ज़्यादा का हो रहा है ना, कोई भी मतलब समानता नहीं पाई जा रही है। तो इसलिए इसमें भी हमें थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा और हमें देखना क्या है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे टी लिखा है ना, अब टी के जगह पे आप यहाँ देखेंगे दूसरे लाइन पे, दूसरे उस पे, तो आप ये दूसरे स्थान पे यहाँ पे टी है, यहाँ पे दूसरे स्थान पे डी, तो ये यहाँ पे हमारा टी के स्थान पे क्या हो जाएगा, डी। अब ये ओ लिखा है ना, अब देखिए ओ के कहाँ पे है, ओ यहाँ है, और ओ के जगह पे यहाँ दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, बी, तो ये हमारा बी हो गया। फिर ये हमारा एन लिखा हुआ है ना, एन देखते हैं कहाँ है, एन हमारा यहाँ है, और एन के जगह पे, एन तीसरे नंबर पे है ना, तो एन की जगह पे आपका सी है, सी लिख दीजिए। उसके बाद वाई, अब वाई आपका यहाँ पे है, और वाई के जगह पे आपका देखा जाए तो क्या लिखा है, क्यू लिखा है। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। दिमाग बहुत यूज करना पड़ता है कि हो क्या रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसे बहुत ईजी होता है ये सब। जब आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग यूज़ करेंगे तो तुरंत आप कर लेंगे, ठीक। इसी तरह देखते हैं, अब ये देखिए ये क्वेश्चन आपका किस तरह है, जैसे BOMBAY यानी बॉम्बे लिखा है। अब बॉम्बे को हम लिख सकते हैं 021513, है ना, या 020125, ऐसे हम लिखा हुआ है ना। अब ध्यान से देखिए ना, तो इसमें क्या हो रहा है, अब अगर देखा जाए जिसको अगर नंबरिंग याद है वो बहुत आराम से कर लेगा, है ना। यहाँ पे 02 लिखा है ना, 02, और देखा जाए तो बी का कितना होता है कोड, पी का होता है 2, है ना। तो बी दूसरे स्थान पे होता है, इसका 2 होता है, इसका 15 हो गया, ओ का ये 13 हो गया, और ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 25 हो गया ना। अब देखिए गिनती यही सारी लिखी हुई है ना लगभग, है ना, लेकिन किया क्या गया है, जो आपका सिंगल नंबर है वहाँ पे आपको क्या कर दिया गया है, मतलब आगे 0 जोड़ दिया गया है ना। जो आपका सिंपल एक ही मतलब सिंगल वाले आपका नंबर है उनके आगे 0 ऐड कर दिया गया है, यहाँ पे 0 ऐड कर दिया गया है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे 0 ऐड कर दिया गया, 1 है, यहाँ पे 0 ऐड कर दिया गया। अब देखिए यही चीज़ लिखा है ना सेम, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे भी इसी तरह करना है। अब डी आपको पता है कितने नंबर पे है, 4 पे है, 4 लिख दिए, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, 0 ऐड करना है यहाँ पे, ठीक, 0 लिख दिया गया है। फिर आप देखिए ई कितने पे है, ई आपका 5 पे होता है, लेकिन 5 से पहले हमें क्या लगाना है, 0 लगा देना है। एल आपका 12 है, 12 चूँकि 2 संख्याएं हैं इसलिए इनको साथ में ऐसे लिख दिया गया। एच आपका 8 होता है और 8 अकेला है इसलिए इसके यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। उसी तरह आपका ये आई का मतलब 9, और 9 के आगे हम 0 लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी एक सिंगल संख्या है ना। तो ये हो गया आपका आंसर 0, 4, 0, 5, 12, 0, 8, 0, 9, ठीक, समझ में आई बात। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक टाइप इस टाइप का भी होता है ना, ये अलग टाइप है आपका और ये अलग टाइप है। इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिखा है पोस्टर, पोस्टर को हम क्या लिख सकते हैं 2, 3, 4, 6, 7, 8, है ना। उसी तरह हम मून को क्या लिख सकते हैं 5, 3, 3, 1, है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखा है स्टॉप्स, स्टॉप्स को हम क्या लिख सकते हैं। तो जब इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना तो हमें इसी में से
मिलते जुलते, मतलब जो लेटर इसमें लिखा होगा या इसमें लिखा होगा वही लेटर यूज़ करके कोई नया वर्ड बना दिया जाएगा और वहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि इसके स्थान पे क्या होगा, है ना। अब देखिए आपका एस यहाँ पे है, एस इसमें है कहीं, तो ये देखिए एस आपका यहाँ पे है ना, और एस की जगह पे कितनी संख्या, कौन सी संख्या लिखी है, 4 लिखा है ना, तो यहाँ पे हम 4 उतार देते हैं। फिर देखिए टी आपका कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे टी आपका चौथे नंबर पे, इधर चौथा नंबर देखिए, चौथे नंबर पे आपका कितना है, 6 है, ये हो गया। फिर ओ का क्या है, 3 है ना। अब देखिए 2 ओ लिखे हुए हैं और दोनों में इसीलिए 3 लिखा गया कि मिस्टेक ना हो, है ना, तो यहाँ पे आपका 3 हो गया। फिर आपका पी है, अब पी देखिए यहाँ पे है, पी के जगह पे कितना है, 2 है। इसी तरह एस है, एस का अभी देखे हैं आप कि एस कहाँ पे है, ये यहाँ पे, और एस का कितना होता है, 4 होता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 6 3 2 4, ये हमारा हो गया आंसर। इतनी बात आई होप आप लोग को समझ में आई होगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही पूछा गया है कि जो आपका इस वाले में ये जो मतलब ये आपका जो वर्ड दिया है, इस वर्ड में से ही आपको एक दूसरा वर्ड बना दिया गया है ना, उसको छोटा करके कुछ दूसरा वर्ड बना दिया गया और उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन और एक इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो समझ में आई होगी बात मेरी, और जिन्हें नहीं समझ में आया है वो लोग कमेंट्स कर सकते हैं और मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। ना आप लोग लाइक करते हैं ना कमेंट्स करते हैं, है ना, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। थोड़ा सा आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए और अच्छी सी वीडियो ला सकूं, है ना। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी अच्छे सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।